वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड। हम लेंस के बारे में सीख रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टू लेंस सिस्टम में एक थोड़ा अलग चीज़। यहाँ पर दो लेंस हैं, पहला लेंस दूसरा लेंस। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हो सकते हैं। और अब की बार लेंसों के बीच में जो मीडियम है ये, और उस तरफ जो मीडियम है यानी सराउंडिंग मीडियम है, वो अब की बार डिफरेंट है। जैसे इसके पहले हम लोग जो दो एपिसोड जो सीखा उसमें क्या था कि लेंस के सराउंडिंग में मीडियम सेम था। अब की बार जैसे यहाँ पर एयर है, लेंसों के बीच में वाटर है और इस लेंस के उस साइड में ऑयल है, मतलब डिफरेंट मीडियम है और ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है ताकि रे इनमें जा सके। तो अगर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, तो इधर मान लो जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। हमने एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर और ऑयल लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू वन, इसका म्यू टू बीच में जो है और उस साइड का म्यू थ्री। और हमने इस लेंस के आगे एक अपना ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, और हम कैलकुलेट करेंगे कि या देखेंगे कि कहाँ पर इसका फाइनल इमेज बनेगा। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से थोड़ा कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। इधर आओ। हमने क्या सीखा था कि अगर कोई लेंस अभी हमने यहाँ कॉन्वेक्स टाइप का बना दिया है। आप चाहो तो इसको कुछ भी बना सकते हो, कैसा भी लेंस आप यूज कर सकते हो। चलो हमने इस टाइप का यूज कर लिया। यह है प्लेन कॉनकेव, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू टू है, ठीक है, मान लो किसी ग्लास का बना है या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। लेंस के एक साइड में और दूसरे साइड में दोनों डिफरेंट, मतलब लेंस के दोनों ओर डिफरेंट मीडियम है, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, म्यू वन और म्यू थ्री, ठीक है। और अगर लेंस से कोई ऑब्जेक्ट रखा है u डिस्टेंस पर और इसकी इमेज बनती है v डिस्टेंस पर, ये मान लो इमेज बनी, तो ये अभी इसके लिए हम o और i यूज कर लेते हैं जो हमने पहले यूज किया है, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो फार्मूला हमने बताया था डेराइव करके, क्या होता है, म्यू थ्री बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन। याद करना भी थोड़ा आसान है। देखो R1 आया तो उस 1 म्यू टू और 2 आया तो 2 3, एक स्टेप इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे तुम याद भी कर सकते हो। तो ये था इमेज बनने का फार्मूला, जहाँ पर R1 और R2 क्या थे, R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं लेंस के। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस लेंस के जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है, लेंस के जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है, जिस साइड में, उस साइड का जो लेंस का सरफेस होता है उसी को पहला सरफेस मानते हैं, यानी R1, उसी की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो R1 होगी। अगर यही ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा होता, इधर इस साइड में, ठीक है, तो लेंस से इसकी डिस्टेंस को लिखते u, और मान लो इसकी कहीं इमेज बनती I, तो ये होती v। तो
ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इस साइड के सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती वो r1 होती। जिस ओर लेंस होता है, लेंस मतलब जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है उसी ओर का जो लेंस का सरफेस होता है उसी को पहला सरफेस मानते हैं। तो यहाँ पर ये r1 होता और ये सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो r2 होता। ठीक है। दूसरी बात, जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है, इस फार्मूले के अनुसार जो हमने डिराइव किया था, जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है उस साइड के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको μ1 मानते हैं। तो जैसे इधर इस साइड होता मान लो एयर और इस साइड होता वाटर, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको चलो लिखा रहने दो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। तो यहाँ पर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा उसको μ1 लिखेंगे और जो एयर का है उसको μ3 लिखेंगे। जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है उस ओर का जो मीडियम होता है उसको μ1 होता है, वो μ1 होता है, याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में होता और इस साइड इमेज बनती तो जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ1 बोलते और जो वाटर का है फॉर एग्जांपल उसको μ3 बोलते। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड हो गया और इमेज हमारा इस साइड बने या कहीं भी बने, मतलब हो सकता है इमेज इस साइड ना बने, ये कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव है तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो जाहिर सी बात है इसका इमेज इसी साइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा। हम फॉर एग्जांपल u और v लिख के बता रहे हैं। रियल में अगर आप देखो तो इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की ही साइड में बनता है, वो हम सब जानते हैं। हमने एग्जांपल के लिए इधर v बना दिया है। ठीक है। रियल लाइफ में इधर v नहीं आएगा अगर आप ध्यान से देखो। तो जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, μ1। ठीक है। और दूसरी साइड वाले को हम μ3 बोलते हैं। ठीक है। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस यहाँ पर। तो ये चीज़ हम आपको बतानी जरूरी थी। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हमने देखा था कि जब हम लोग इस लेंस फार्मूले को डेराइव किए थे जब हम लोग, तब हमने देखा था कि यहाँ से फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ सेम नहीं आई थी। यहाँ से फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ सेम नहीं आई थी, मतलब उनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं थे। इसका मतलब है कि हम ऐसे फार्मूले का यहाँ यूज भी नहीं कर सकते, ऐसा फार्मूला यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला जो हमने निकाला था वो सत्य होता है, वो ट्रुथ होता है कि जब लेंस के, ये अगर लेंस है, ये मान लो लेंस है, तो इसके दोनों ओर का मीडियम सेम हो। जैसे इधर वाटर तो इधर भी वाटर, इधर एयर तो इधर भी एयर, जब सेम मीडियम में हो तब ये फार्मूला यूज होता था। क्योंकि इस कंडीशन में फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो मैग्नीट्यूड था वो इक्वल था। ठीक है। दोनों लेंस के इधर उधर थे लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल था, यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार का फार्मूला यहाँ पर यूज हम नहीं करते हैं। तो ये चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप अच्छे से समझ गए। ठीक है। अब ऐसा फार्मूला आप यहाँ पर ये फार्मूला यूज ना करें वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका सलूशन। तो अब देखिए, अब ऐसा आपको मिल गया सिस्टम। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो फार्मूला ये लगाएंगे। ठीक है। देखो, इस लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहले इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी और तब जाकर फाइनल इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो पहले लेंस से जो बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर
उससे जो इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज होगा, ये बात हम जानते हैं। तो पहले हम फर्स्ट लेंस को देखते हैं। ये जो लेंस है, यहाँ एक फिर से बता देता हूँ कि जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है लेंस के, तो ऑब्जेक्ट से चलती है रे, तो जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है लेंस से उस साइड की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं डिस्टेंस की, वो निगेटिव ली जाती हैं। जैसे अगर ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होती तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हम -50 सेंटीमीटर लेते। ये पहला कर्वेचर है, जैसे देख रहे हैं ये पहला कर्वेचर है, यहाँ पर R1 ये होगा। अगर यही ऑब्जेक्ट इधर होता तो ये कर्वेचर R2 हो जाता। ठीक है, इसकी भी वैल्यू जो कर्वेचर की जो आएगी वो निगेटिव लेंगे, इधर वाले की पॉजिटिव लेंगे। तो ये सब बात बहुत पॉजिटिव नहीं लेंगे, मतलब अगर ये भी मान लो ऐसे होता, प्लेन कर्वेचर की कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन सरफेस की कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है? इनफाइनाइट। उसको याद रखना। मान लो ऐसे होता, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो इसका भी कर्वेचर इसी साइड में है और इसका भी कर्वेचर इसी साइड में है, यानी दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही होती, यानी दोनों निगेटिव होती। R1 भी निगेटिव आती और हमारी R2 भी निगेटिव आती। तो मतलब याद रखिएगा, जिस ओर ऑब्जेक्ट है उस ओर की डिस्टेंस लेंस से निगेटिव लेते हैं, क्योंकि रे इधर आती हैं और रे हमेशा ऑब्जेक्ट से चलती हैं। ठीक है, तो ये जो साइन कन्वेंशन है ना, इसके बारे में आप बहुत ही क्लियर रहिए हमेशा। चलो यहाँ पर आते हैं। तो फर्स्ट लेंस से हम AB ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। फर्स्ट लेंस से इसकी डिस्टेंस मान लो U है ऑब्जेक्ट की, ओके, इसके सेंटर से। अगर ये बहुत पतला है तो आप यहाँ से भी डिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ से। अगर वो बहुत थिन है तो यहाँ से भी ले लीजिए, सेंटर से लेंगे, सेंटर से ही थ्योरेटिकली लेते हैं। ठीक है, तो पहले लेंस पर आइए। ये ऑब्जेक्ट U डिस्टेंस पर है, ओके। फार्मूला क्या था? μ3 इज द मीडियम। कौन सा मीडियम? जो ऑब्जेक्ट की साइड नहीं है, ऑब्जेक्ट और लेंस, और जो लेंस के जो बाद आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है थोड़ी देर के लिए? μ2। देखो, हमने इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया है और इस वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ' मान लिया है। तो केवल इस सिस्टम को देखो, केवल फर्स्ट लेंस को देखो। अभी आप सेकंड लेंस भूल जाओ, केवल फर्स्ट लेंस को देखो बस। तो लेंस के ऑब्जेक्ट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ1। लेंस का म्यू हमने माना है और इस साइड जो भी है उसका हमने मीडियम, उसका हमने μ2 माना है। जैसे वाटर है तो उसका μ2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में μ1 यही है जिस ओर ऑब्जेक्ट है, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो हमने म्यू माना है, और इधर जो है ये मीडियम जैसे वाटर, तो इसका अगर μ2 है तो ये काम करेगा μ3 का। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लेंस के लिए आप लगाओ तो आ जाएगा आपका μ2/v'। v' क्या है? v' AB की जो इमेज जो बनेगी, AB की जो इमेज बनेगी, AB ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो बनी आपकी A'/B', तो A'/B' की लेंस से जो डिस्टेंस है वही हमारी V' है। फिर ये A'/B' इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज बनेगी। जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी इस लेंस से जो डिस्टेंस मानेंगे उसको हम V बोलेंगे। ठीक है, तो V' है तो जरा रखो इस पर। तो μ3 है ना, तीसरा μ3/v। तो यहाँ पर μ3 का काम कर रहा है ये वाला मीडियम, ये जो है अगर ये वाटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो μ2/v' माइनस μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ऑब्जेक्ट मान लो एयर इधर रखा है और ये एयर है, तो μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने μ1 लिख ही दिया है, तो μ1/u। ये जो वैल्यू जो हैं
इसको बहुत ध्यान से रखिए। देखिए यहाँ पर u हम निगेटिव रखेंगे, जैसे मान लो u है आपकी 30 mm, तो यहाँ पर आप जो u की वैल्यू यहाँ रखेंगे वो -30 mm आएगा। ठीक है, साइन के साथ रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखें, इक्वल टू μ3 माइनस μ2, μ3 यहाँ पर 3 मतलब लेंस के उस पार वाला मीडियम, ऑब्जेक्ट और के अपोजिट वाला, लेंस और उसके अपोजिट वाला, तो यहाँ है μ2 माइनस μ3 माइनस μ2 इज द लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ हमने माना है म्यू लेंस का, तो म्यू बाई, और R2 क्या होगा, ये देखो ये लेंस है, लेंस की जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है उसका जो सरफेस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमेशा R1 मानते हैं, तो ये मान लो है R1, तो ये होगा हमारा R2, चूंकि जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसके सामने वाला सरफेस R1 मानते हैं, तो ये होगा R2, तो R2 प्लस अब क्या आया μ2 इज द लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पर है म्यू, और माइनस μ1 जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका μ1 बाई R1। ठीक है, तो यहां से आपकी आ जाएगी V', यानी कहां पर आपकी इमेज बनी। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो बताओ R1 कैसी आएगी, R1 की मतलब का साइन कैसा होगा। देखो ये ऑब्जेक्ट इधर है लेंस के, तो इस ओर की सारी डिस्टेंस लेंस से निगेटिव आएंगी, लेकिन जो R1 है उसका कर्वेचर इस साइड में है, यानी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस साइड में होगा, तो यानी ये जो R1 आएगी ये इस साइड में आएगी, यानी वो आएगी पॉजिटिव। R1 की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आप रखेंगे यहाँ पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका कर्वेचर की वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर, तो R1 की जगह पर आप +25 रखेंगे, और R2 ये देखो ऐसे है, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, यानी इसका रेडियस इधर आएगा, और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में है तो ये निगेटिव आएगी R2। तो जैसे R2 की न्यूमेरिकल वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो R2 जगह पर आप यहाँ पर फार्मूले में -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। साइन बहुत सोच समझ के रखिएगा, और फिर ये सब सॉल्व करके आप V' निकालिएगा। V' देख लीजिएगा कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। जैसे V' मान लो आपका आ गया निगेटिव, तो निगेटिव मीन्स वो जाएगा ऑब्जेक्ट की साइड में, यानी उसकी इमेज कहीं इधर बनेगी, ऐसे A' B', ये आ गई आपकी V'। ठीक है, और अगर ये V' आ जाती है पॉजिटिव, मतलब इस लेंस के इस ओर बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड में नहीं, लेंस के दूसरी साइड में बनेगी। अगर इधर कहीं बनती, मान लो A' B', तो ये डिस्टेंस होती है आपकी V'। ठीक है, समझ में आया, हमेशा याद रखिएगा। और मान लो अगर दोनों लेंस की डिस्टेंस D है बीच की, तो अब ये इमेज A' B' दूसरे वाले लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो अगर मान लो यहाँ पर बनी इमेज, निगेटिव आया मान लो V', तो यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ से लेंस की डिस्टेंस जो होगी वो होगी इसके लिए U, मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अगर यहाँ बनती, अगर V' पॉजिटिव आया तो फिर ये इस लेंस के लिए ये होता है U, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये सब करने के बाद आप पहले लेंस को भूल सकते हैं, भूल जाइए, अब सिर्फ आप दूसरे लेंस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर बनती, तो लेंस से इस ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा दूसरे लेंस के लिए, तो ये होता इस लेंस का U, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने U' मान लिया। ठीक है, अब U यहाँ यूज कर चुके थे तो U' मान लिया। और अगर यहाँ बनती तो ये डिस्टेंस होती हमारी यहाँ से यहाँ तक U',
अगर ये यहाँ पर होता, ऑब्जेक्ट जो काम करता। यू डैश निकालना आसान था, डी पता ही है, वी डैश पता है, तो डी माइनस वी डैश, और इसके लिए डी प्लस वी डैश, सिंपल। तो आपको इस लेंस के लिए, अब दूसरे लेंस पर आते हैं ना, तो आपको, मेरा डस्टर कहाँ गया, तो इस लेंस के लिए हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चल गई है, क्या, u डैश। अब अगर ऑब्जेक्ट इधर ऐसे रखा है तो ये इस लेंस का पहला कर्वेचर होगा, r1 डैश बोलेंगे, और ये दूसरा कर्वेचर होगा r2 डैश। हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने वाले सरफेस जो लेंस का होता है उसको 1 बोलते हैं, ठीक है, 1। और लेंस का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही है म्यू डैश, दूसरी तरफ जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इस ओर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो सीधा हम आ जाते हैं अपने फार्मूले पर। फार्मूला क्या था, μ3 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ3 माइनस μ2 बाई r2 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई μ2 माइनस μ1 बाई r1। यही था ना, जरा रख के देखो। तो इस लेंस के लिए तो इस μ3 मीन्स लेंस, ऑब्जेक्ट, लेंस और उसके पार वाला, तो उसको हमने μ3 ही नाम दे रखा है, μ3 डिवाइडेड बाई फाइनल इमेज की लेंथ, ओके, मतलब जहां पर बनेगी डिस्टेंस, माइनस μ1 जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, ये मान लो a डैश b डैश, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, तो ये अगर मान लो वाटर में है तो μ2 बाई u इज द इसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से, जो कि अभी हमने ले ली है म्यू डैश, इक्वल टू μ3 तो μ3 है, माइनस μ2 इज द लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, उसको हमने यहाँ म्यू डैश माना है, तो म्यू डैश डिवाइडेड बाई r2 मीन्स ऑब्जेक्ट के अपोजिट वाला सरफेस, यहाँ हमने उसको r2 डैश ले लिया है, तो r2 डैश और प्लस μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमने म्यू डैश माना है, μ1 जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी हम मान रहे हैं कि यहीं पर रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है, ये वाटर मीडियम में रखा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके मीडियम को μ1 बोलते हैं, अपॉन ऑब्जेक्ट की साइड वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हमने r1 डैश मान लिया। तो ऐसे आप लिखेंगे, समझ में आया। अगर यहां होता तो फिर हम u डैश लेते और μ1 यानी पहला मीडियम जो हमारा ये μ1 होता, ये हमारा ये मीडियम होता जो कि एयर होता, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और μ3 तो ये ऑयल ही होता, μ2 ये लेंस होता, बीच का ये काउंट ना होता, ठीक है। देखो यहां पर देखो, म्यू डैश हम निकाल चुके थे, ये यू डैश की वैल्यू वी डैश और ये डी से निकलेगी। जैसे ये यू डैश इक्वल टू, अगर यहाँ से निकालना चाहो तो डी दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस माइनस वी डैश, और अगर यहाँ पर अगर बनता है इमेज मान लो तो यू डैश इक्वल टू डी प्लस वी डैश, वो जो यू डैश है वो वी डैश से निकलेगा, यू डैश जो है वो दोनों लेंस के बीच की दूरी और ये वी डैश इसके हेल्प से निकलेगा, वहाँ पर रख देंगे। हो गया आपका सलूशन। यहाँ से आप वी निकाल लीजिए, यानी फाइनल इमेज कहाँ बनेगा आपको पता चल जाएगा। समझ में आया। और इसके साथ साइन कन्वेंशन पर भी ध्यान दे लीजिए। मान लो अगर यहाँ पर ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो पहले लेंस द्वारा बनी इमेज है
वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इसके सामने ये इधर है, तो लेंस के इस ओर की डिस्टेंस निगेटिव और इस ओर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। तो जाहिर सी बात है जो यू डैश आप जो लेंगे, यू डैश उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप निगेटिव लेंगे। मान लो जैसे 50 आया तो -50 लेंगे। और ये जो पहला जो सरफेस आप देख रहे हैं R1 डैश, ये ऐसे है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R1 डैश इसी साइड में होगी। तो यानी R1 डैश भी आप निगेटिव वैल्यू लेंगे, अगर वो उसकी न्यूमेरिकल है तो उसको निगेटिव का वैल्यू लेंगे। R2 ये दूसरा सरफेस, उसका वो ऐसे कर्व है, यहाँ पर दिख रहा है ना ऐसे कर्व है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में जाएगी, ऑब्जेक्ट से दूर मतलब दूसरी साइड में। तो यहाँ R2 डैश की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको आप पॉजिटिव करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और तब आपको मिलेगा ये V फाइनल इमेज इस लेंस से कितनी दूर बनेगा। और अगर ये पॉजिटिव आए तो समझो कि इस साइड बनेगी, और अगर ये निगेटिव आए तो समझो कि इस साइड बनेगी। जाहिर सी बात है कि निगेटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ हमने कॉनकेव लेंस ले रखा है, जो हर हाल में डाइवर्जिव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिव लेंस होता है, और डाइवर्जिव लेंस से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगी, इसी साइड में बनेगी, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर सब तरह पर मतलब सब जगह मीडियम मतलब जो सराउंडिंग के हैं वो चेंज्ड होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको ये मेथोडोलॉजी समझ में आ गई अच्छे से। आप इसको रिपीट करके एक बार अच्छे से और देख लीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।